हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल चंगे हो गए। आज मैं नया टॉपिक क्लास नाइन्थ का, ये क्लास नाइन्थ का फिजिक्स है और चैप्टर का नाम है साउंड। उसके कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं ये, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आप इसे देखिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिया है स्क्रीन पर, आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि साउंड कैन बी ट्रैवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, कि साउंड किन किन माध्यमों में क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। तो पहला दिया है वुड, दूसरा दिया है एयर, और थर्ड दिया है ऑप्शन वैक्यूम। ठीक है, इन तीनों में से किस में ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि साउंड जो है, साउंड वे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों मीडियम में क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा वुड जो है ये सॉलिड मीडियम है, एयर जो है वो क्या है, गैस मीडियम है। ठीक है, गैस का मीडियम है। और वैक्यूम, वैक्यूम जो है निर्वात, ये होता है निर्वात का मतलब कि वायु जो होगी अपसेंट होगी। ठीक है, जब वायु अपसेंट होगी तो क्या होगा, हमें साउंड सुनाई नहीं देगी, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी जो गले में वोकल कॉर्ड है उसकी वाइब्रेशन से क्या होता है, एयर वाइब्रेट करती हुई, एयर वाइब्रेट होते हुए हमारी कॉर्न ऑडिटरी कैनाल के होते हुए ईयर ड्रम को हिट करती है। फिर अगला प्रोसेस फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। फिर वहाँ पे हमें क्या होती है, आवाज़, सिग्नल मिलता है कि किसी ने कुछ कहा है, तब हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, अच्छा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका साउंड कैन बी ट्रैवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ वन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। दूसरा है कि साउंड इज द स्लोवेस्ट इन, मैंने पूछा है कि साउंड किसमें सबसे कम होती है, इसकी स्पीड सबसे कम किसमें होती है। तो आपको बता दूं, साउंड की स्पीड जो है, साउंड स्पीड सबसे फास्ट जो मूव करती है किसमें, सॉलिड में, और उससे थोड़ा सा कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में सबसे कम मूव करती है। तो पूछा, ऑप्शन दे दिया है एयर, वाटर, सॉलिड एंड वैक्यूम। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा एयर में बहुत ही धीमी गति से मूव करती है। और वैक्यूम, उसमें देखो ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज हो गए, डी बोल देगा वैक्यूम। तो वैक्यूम का मतलब ये है कि वो तो वायु प्रेजेंट ही नहीं है। अब पूछा है कि किसमें सबसे धीमी गति से मूव कर रहा है। ठीक है, तो वैक्यूम में तो मूव ही नहीं करता है, तो धीमी गति से किस में मूव करता है, ये एयर में मूव करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए, अच्छा, फिर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट। ठीक है, पहला दिया है कि साउंड इज द प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, साउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, साउंड इज द प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, ठीक है, ये भी सही है। साउंड रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, माने उसके प्रोपेगेट करने के लिए साउंड की मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। फिर लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, नहीं, लाइट के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो बिना मीडियम के क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, जबकि साउंड के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा पहला और सेकेंड दोनों सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। और चौथा भी दिया ना, इसमें चौथा दिया है कि साउंड ट्रैवल स्लोअर देन द लाइट। हाँ, सही बात है। देखो, साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड स्पीड वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये टेम्परेचर के साथ वेरिएबल है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर। ठीक है, और जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट स्पीड वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से जब बरसात के मौसम में जब बिजली तड़कती है तो दोनों बिजली जो तड़कती है तो बिजली की जो लाइट है वो और साउंड दोनों एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें लाइट दिखती है क्योंकि उसकी स्पीड
ज़्यादा होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से हमारे पास आती है, इस वजह से हमें पहले दिखाई देती है और साउंड क्या होता है, बाद में सुनाई देता है। ठीक है भाई, चलिए तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तब ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरे का ए पहला सही है, दूसरा सही है और ये चौथा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का डी। ठीक है, अच्छा फिर चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग विच वाइब्रेट इन आवर वॉइस बॉक्स व्हेन वी टॉक। जब हम बात करते हैं तो हमारे जो हमारे गले में जो वॉइस बॉक्स है उनमें कौन सी स्ट्रिंग होती है, कौन सी स्ट्रिंग होती है, तो वो हमारा ऑप्शन पहला दिया है कि सिलेरी मसल्स, दूसरा वोकल कॉर्ड, तीसरा कोक्लिया और तीसरा ऑडिटरी कैनाल। तो सिलेरी मसल्स तो होगी नहीं, ठीक है, कोक्लिया भी होगी नहीं, वो तो ईयर में पाया जाए तो सुनने में काम देती है, ऑडिटरी कैनाल उसके थ्रू जैसे एयर जाती है। ठीक है, और वोकल कॉर्ड, तो वोकल कॉर्ड हमारे गले में होती है, इसके वाइब्रेशन से वोकल कॉर्ड ये जब वाइब्रेट करती है, जब ये वाइब्रेट करती है तब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये वाइब्रेट नहीं करेगी तो साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए अब हमारा तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा चौथे का ऑप्शन बी, वोकल कॉर्ड जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आते हैं, द हियरिंग रेंज ऑफ द ह्यूमन्स ईयर इज, बताओ। तो पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, लेस देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज, डी है 20 हर्ट्ज टू 2500 हर्ट्ज। ठीक है, 2500 है, 2500 नहीं यार, 25,000 ना, 25,000 हर्ट्ज, ठीक है, 25,000 हर्ट्ज, 25,000 हर्ट्ज। तो आपको बता दें कि जो आदमी के सुनने का जो हियरिंग रेंज होता है वो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, इसके बीच की फ्रीक्वेंसी को आदमी सुन सकता है, उससे अधिक की फ्रीक्वेंसी को वो नहीं सुन सकता। ठीक है, उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की भी नहीं सुन सकता। ठीक है, उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए जो होगा 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन ए, पांचवें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं छठवां क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेंज ऑफ द वोकल कॉर्ड इन वुमेन। ठीक है, तो बता दें वोकल कॉर्ड लेंथ इन वुमेन कितना होता है, 15 मिलीमीटर होता है। मैन में कितना होता है, मैन में ये होता है 20 मिलीमीटर, और बच्चों में, चिल्ड्रेन में कितना होता है, 20, 15, इन 15 दोनों से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, देखो वोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, छोटी होती है, जिसमें जितनी छोटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से बच्चों की जो आवाज़ फ्रीक्वेंसी जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है कि बच्चे की कि किसी की आवाज़ कितना मोटी है कितनी पतली है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है उसकी आवाज़ उतनी पतली होती है। तो जिसका वोकल कॉर्ड जितना छोटा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी क्या होती है, अधिक होती है, तो उसकी आवाज़ पतली होती है। इससे बच्चों की आवाज़ जो होती है वो आदमी और गर्ल लड़कियों से क्या होता है, पतला होता है। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं हम, छठवां क्वेश्चन तो हो गया हमारा। सातवां है, द बैट कैन नो अबाउट देयर प्रे, यानी कि अपने शिकार को कैसे जान जाता है कि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमारा शिकार है ताकि हम उसे हिट कर दें। ठीक है, तो उसके लिए वो किस चीज़ का यूज करता है, तो पहला दिया ऑप्शन कि इंफ्रासोनिक वेव साउंड, अल्ट्रा वायलेट लाइट, केमिकल रिलीज बाय देयर बॉडी। ठीक है, और फिर डी ऑप्शन दिया है कि अल्ट्रासोनिक साउंड। तो आपको बता दूं कि ये जो है चमगादड़ जो होती है, बैट जो होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ तक है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो तो हमारा होता है
20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। 20 किलो हर्ट्ज से भी क्या होती है, अधिक होती है। इसके थ्रू वो क्या करती हैं, अपने शिकार को क्या करती हैं, पहचान जाती हैं, यानी हिट कर देती हैं, उसे खाती हैं, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा होते हैं। कौन सा तब प्रोड्यूस करती हैं, डी ऑप्शन डी है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन कौन सा है, द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग एज वर द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन द रेंज, किस रेंज में आता है, तो आपको बता दो ये होता है 45 से 14 डेसिबल। डेसिबल क्या होती है, ये डेसिबल क्या है, ये है लाउडनेस की यूनिट है, ठीक है। लाउडनेस माने कि लाउडनेस की, ठीक है, लाउडनेस की ये यूनिट है, डेसिबल होती है। तो कहाँ से कहाँ तक, 45 से 50 डेसिबल के रेंज में क्या होती है, वो WHO के अनुसार ऑडिबल साउंड मतलब एक हेल्दी पर्सन के लिए होती है, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड ऑप्शन दिया, 9वां क्वेश्चन दिया है कि इंफ्रासोनिक वेव हैज़ द फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक देखो, एक होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव की जो रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, वो 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। एक होता है इंफ्रासोनिक वेव्स, इनकी जो रेंज है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से, केवल 20 हर्ट्ज से क्या होती है कम होती है, ठीक है। और एक होता है ऑडिबल साउंड जो होती है, ऑडिबल साउंड की जो रेंज है वो होती है हमारा 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बताइए। तो इंफ्रासोनिक वेव हैज़ द फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक, पहला दिया ऑप्शन कि लेस देन 20 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन दिया है कि मोर देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। तो ऑप्शन हमारा पहला है लेस देन, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, किसका, 9वें का, ए ऑप्शन, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। फिर हो जाए 10वां क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन हमारा, द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ एयर, बता देते हैं। एयर में जो साउंड की स्पीड है, साउंड की स्पीड जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बताया था अभी 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 332 मीटर पर सेकेंड है। प्रत्येक डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर ये 0.61 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वेलोसिटी क्या हो जाती है, तगड़ी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये होती है एयर में और सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में अगर इसकी बात की जाए तो सॉलिड में ये होता है 50-10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लिक्विड में 1450 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है ये चीज़ें, ठीक है। हमारा 10 क्वेश्चन हो गया। अब जो है हमारा 11, 12, 13, 14, 15 जितनी भी क्वेश्चन है आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा और इसे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर क्या कर दिए, लिखिएगा। अगली वीडियो में हम ये सभी 11 से लेके जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इनका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है भाई, ठीक है, बाय।